एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरना है? कहीं कैफ़े से नहीं भरवाना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलती का सामना करना पड़ता है, गलती कर देता है उन लोग, इसीलिए अपने से भरें, आत्मविश्वास करके भरें। सबसे पहले हमको क्रोम खोलना है, वहाँ पे हम एसएससी नीक सर्च करेंगे, एसएससी नीक सर्च करेंगे, ऐसे यहाँ से कर देंगे। अब देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुला, इसको क्लिक करेंगे हम। इसको क्लिक करते हैं जब ये हम खुल जाएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में नहीं भरना है फॉर्म आपको, इसीलिए नहीं भरना है क्योंकि साइड वहाँ स्लो हो जाता है, लास्ट में कोई फॉर्म ना भरे, नहीं भर पाइएगा दोस्तों, इसीलिए बीच में भरे, अभी भरे। देख सकते हैं अभी साइड खुलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आगे क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ खुल गया, ये आपको इंटरफेस दिखा होगा, ठीक है। ये यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन। अगर आप पहले कभी नहीं फॉर्म भरे, अगर आप पहले कभी फॉर्म नहीं भरे एसएससी में, तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। अगर आप पहले फॉर्म नहीं भरे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आगे हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा और पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहाँ से सिंपली लॉगिन करना है। अब आगे चलते दोस्तों, कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से रजिस्टर करना है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का हम बात कर लेते हैं। यहाँ से रजिस्टर होगा। चलिए आगे हम डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन पर आएँ। यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है सो आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, देखिए आपको डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है तो एस कीजिए, या तो नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद एस करने के बाद आपको यहाँ पे देगा यहाँ आधार नंबर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आधार नंबर देना पड़ेगा, 1 मिनट। तो वहाँ पे आधार में एस किए, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा अगर है तो, फिर एक बार और यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी, तो आप वोटर आईडी डाल सकते हैं, वोटर आईडी का यहाँ नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आईडी कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली सी यहाँ पे आपको नेम डालना है, जो आपका मार्कशीट में नाम है, जो आपका हर सर्टिफिकेट में नाम है, वही स्पेलिंग को आप चेक कर लीजिएगा। 2-3 बार यहाँ पे वेरिफिकेशन भी होगा, आपका 2 बार डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर आगे चले हम, तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड पूछेगा कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप नेम बाद में चेंज कर सकते हैं, तो आप सिंपली से यहाँ नो कर दीजिएगा, ठीक है, नो कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं भरना। इसके बाद नेक्स्ट आप फादर नेम पर चले जाइएगा, फादर्स नेम पर चले जाइएगा। तो यहाँ पे अपना पिताजी का नाम डालिएगा, फादर्स नेम डालिएगा। यहाँ फिर से वेरीफाई कीजिएगा, 2 बार डालना है आपको। फिर अब थर्ड राउंड चलिए, यहाँ मदर्स नेम डालना है, फिर से वेरीफाई मदर्स नेम करना है। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करना है। यहाँ पे क्लास 10th अब मेट्रिकुलेशन कहाँ से किए, सीबीएसई बोर्ड था कि आपका स्टेट बोर्ड था, वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद फिर इसको भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे जो सब आप जिस भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे 10th का, फिर यहाँ जो 10th क्लास का बोर्ड का जो रोल नंबर है वो यहाँ डालना है। फिर वेरीफाई रोल नंबर करना है आपको। ईयर पासिंग, कब आप 10th पास किए थे, 2016, 17, 18, ये वेरीफाई भी करना है। आगे चलते हैं। आप जेंडर यानी क्या है, मेल है या फीमेल है, क्या है वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ वेरीफाई करना आपको। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपका लेवल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जहाँ तक भी दोस्तों आप यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। जिसका जहाँ तक वहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, 2 बार डालिएगा, वेरिफिकेशन कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, फिर वेरीफाई ईमेल कीजिएगा, कौन सा स्टेट से है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट अगर फिर से जो खुलने वाला है, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्ट्रे थी, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा रजिस्ट्रेशन में ही। तो सबसे पहले यहाँ कैटेगरी डालिएगा, आप जनरल से, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस है आपके पास, एससी है, एसटी है। तो अगर जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी डालिएगा, एससी है तो एससी, जो भी आप है कैटेगरी वो 2 बार डालिएगा। यहाँ भी डालना है, वेरिफिकेशन करना है इसको। उसके बाद आपको पूछा जाए क्या आप इंडिया के रहने वाले, क्या आप भारत में रहने वाले हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ कीजिएगा। नेपाल के, नेपाल का डालिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है दोस्तों चिन्ह, कि आपके शरीर में कौन सा चिन्ह है,
जो भी चिन्ह है, जो भी ये है कटिंग ये है वहाँ पे डालिएगा, या तो जो मोल है यानी कि बिंदी, मोल ऑन राइट चेक लिखा हुआ है यहाँ, जो भी आपका पैर में है लेफ्ट डालिएगा, राइट डालिएगा, जो है आप देख के यहाँ डालिएगा। ओके, यहाँ पे डालिएगा यू आर पर्सन विथ अ बैक थी बेंचमार्क, क्या आप डिसेबिलिटी है यानी कि आप अंधा हैं, क्या आप मतलब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं एस या नो। ओके, आप उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लाइंडनेस मतलब किस टाइप पर ब्लाइंडनेस है आपका, किस टाइप पर मतलब कितना ये है आपको डिसेबिलिटी है वो डालना है यहाँ पे, अगर है तो, नहीं है तो नोट सिंपली सी करना है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी है, अगर आपको दिखता कम है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा जो सर्टिफिकेट बनवाया है। परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, अपना जहाँ आप रहते हैं वहाँ कराने का एड्रेस डालिएगा। फिर यहाँ पे स्टेट यूटी कहाँ का है आप वहाँ पे डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, यहाँ पे पिन कोड जिप कोड डालिएगा, पिन कोड अपना। उसके बाद अगर सेम आपका रहने का जगह है, सेम आपका एड्रेस है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अगर दूसरा जगह रहते हैं तो फिर यहाँ नो, यहाँ दूसरा डालिएगा। फिर समझ रहे मेरे बात को, ये करना है दोस्तों, ठीक है। आराम से, कोई हड़बड़ा नहीं, बार बार चेक करके भरना है चाहे कितना। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद नया इंटरफेसन जो खुलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ नहीं, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, अब होगा स्टार्ट। अगर आप पहले कभी नहीं भरे तो, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए, एसएससी का एग्ज़ाम दिए, तो अब आपका यहाँ से काम होगा, और नहीं किए थे उसके लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से आपका फॉर्म भराएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको नाम नहीं भरना, जो भी नाम होगा आप रजिस्ट्रेशन किए तो उस समय यहाँ नाम आ जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद फादर्स नेम भी आ जाएगा, मदर्स नेम भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको कुछ नहीं भरना, अब जो रजिस्ट्रेशन किए भरा हुआ, आपका कितना उम्र हुआ सो आ जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डाले थे वहाँ। यहाँ पे मेल है तो सब डाला हुआ, एससी है तो एससी डाला हुआ आएगा, जिस तरह आप वहाँ डाले सब चीज़ यहाँ रहेगा। कहाँ कहाँ नहीं रहने वाला सो बता रहे हैं दोस्तों, ये सब भरा हुआ रहेगा आपका, कब पास किए हैं। अब यहाँ देखिए, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, नो, आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नहीं डालिएगा। एक्स सर्विसमैन ये होता है दोस्तों जो कि आर्म फोर्स को भी, आप पहले आर्मी में थे जो कि 16-19 साल का नौकरी रहता है, तब रिटायर हो गए, उसके लिए क्या तो उन लोग को छूट मिलता है स्पेशल। तो अगर है तो एस डालिएगा, तो फिर यहाँ सारा चीज़ आपका डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको भरना स्टार्ट होगा। क्या आप 23 साल तक जो उम्र हुआ है, जो 23 साल के बाद मतलब अगर ओबीसी में है तो आपको 23 से जो 26-3 साल रिलैक्सेशन मिलता है, क्या आप 23 साल क्रॉस कर गए? अगर क्रॉस किए तो आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एस करना होगा, अंदर आप 23 साल से कम है और ओबीसी हैं, कोई SC ST अगर कम है तो आप यहाँ नो डालिएगा, ठीक है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि 23 साल पूरा हो गया, आपको 26 साल तक तो अभी मिला है 3 साल छूट, तब वहाँ एस में डालना है, वरना नहीं। समझ गए बात? अगर है तो फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन डालना पड़ेगा आपको, कोड जो है SC का है, जो BC का। अब नेक्स्ट आ जाइए। या पूछे क्या आप NCC कैडेट है, क्या आप NCC होल्डर है, क्या पहले आप NCC किए थे, आपको किस टाइप पर सर्टिफिकेट, टाइप द NCC सर्टिफिकेट। तो अगर आपका NCC सर्टिफिकेट यहाँ ऑप्शन देगा, अगर आप C है तो C डालिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर A है तो A डालिएगा, B है तो B डालिएगा, और C है तो आपको तीनों इंक्लूडेड रहेगा, एक C रहेगा तभी ना A किए हैं, तभी ना B किए हैं। अब आपको यहाँ प्रेफरेंस एग्जामिनेशन प्रेफरेंस डालना है। तो एग्ज़ाम प्रेफरेंस में देगा दोस्तों, आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपका नज़दीकी एरिया जो भी पड़ता है वहाँ फर्स्ट डालिएगा, सेकंड में उसके बाद थोड़ा दूर में, उसके बाद थोड़ा दूर में गोरखपुर जैसे हो गया, पटना, जिस टाइप पर आपको इजी पड़े, उत्तर प्रदेश में कहीं जगह होगा। अब यहाँ डालना है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको जो एग्ज़ाम देना है, आप पेपर को हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ हिंदी डालिएगा, या इंग्लिश है आपका बेस्ट बेटर है तो इंग्लिश डालिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ वेरीफाई भी करना होगा। स्टेट यूटी डोमिसाइल, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का डोमिसाइल, उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल, स्टेट का, ठीक है। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ का डोमिसाइल चाहिए आपको, ठीक है। तो डोमिसाइल फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो वही डिस्ट्रिक्ट से बनता है, तो डोमिसाइल आप वहाँ लिखिएगा,
आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश है, बिहार है तो बिहार, उत्तर प्रदेश है तो 2 बार यहाँ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, झांसी से है, आप गोरखपुर से है, आप जहाँ से भी है, आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ से ले लीजिए, वहाँ जहाँ के भी आप रहने वाले वहाँ डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। ओके। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट और क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट स्थानांतरित किए या तो छोड़ के दूसरे में अभी शिफ्ट हो गए, ऐसा है तो आप एस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ओके। यहाँ देखिए ये कह रहा है वेदर लाइक द बेनिफिट रिजर्व द यूटिड ओरिजिन ऑफ डोमिसाइल, अगर है तो यस, नो तो यहाँ यस होगा तो यहाँ भी यस होगा, यहाँ नो होगा तो यहाँ भी नो होगा, दोनों में। स्टेट यूटी ओरिजिन, ये आपको स्टेट डालना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन डालना है आपको, किधर है, गोवा, नॉर्थ गोवा, जिस टाइप पर। कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया, क्या आप जिस भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं क्या वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्या आपका बॉर्डर प्रभावित क्षेत्र है, अगर है तो एस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, पता कर लीजिएगा आपके नक्सल है कि नहीं। कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ नक्सल यहाँ बॉर्डर, अगर आप यहाँ नक्सल एरिया से हैं, क्या आपका एरिया में नक्सली रहते हैं, अगर नक्सली अफेक्टेड एरिया है तो एस डालिएगा, नहीं तो नो। यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो एस या नो। अब आपको दोस्तों यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस सोचे होंगे वही आपको यहाँ पे डालना है कि हमको फर्स्ट ईयर रखना है, फर्स्ट ईयर रखना है, 2 बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ, ठीक। पहला CISF रखें तो पहला यहाँ भी CISF, यहाँ कोड रहता है, कोड को डाल देना आपको देख के। अब यहाँ हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा है तो आपका जहाँ तक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाईएस्ट वो डालना है आपको यहाँ, ठीक है। जहाँ तक ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल 10th स्टैंडर्ड का आपका डालना है, ठीक। 10th स्टैंडर्ड का लेवल है, उसके बाद 10th का ही यहाँ पे डालना है आपको, कब पास किए सो डालना है, पास्ट यहाँ लिख देना, पास है तो यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है आपको, ठीक है, कब है। स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी है, जो उन सब कोई भी बोर्ड है आपका, जो भी उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड है जो भी है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी डालना है, बोर्ड जो भी है आपका वो डालना है, यहाँ स्टेट डालना है, यहाँ बोर्ड, यहाँ स्टेट डालना है, यहाँ बोर्ड डालना है। ओके। रोल नंबर डालना है आपका 10th का, कितना परसेंट लाएँ, परसेंट में ठीक है, अगर CGPA में CGPA डालना है। अब नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए डू यू वांट टू मेक अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2016 के लिए था, जो उन बच्चों के लिए था। अब यहाँ एड्रेस आपका आ जाएगा जिस तरह रजिस्ट्रेशन में, कि अब इम्पोर्टेंट सी बात जो आती है कि आपको फ़ोटो डालना है यहाँ। अब फ़ोटो क्या डालना है, सो यहाँ पे देखिए अलाउड फाइल साइज जो रहेगा आपका 20 KB से 50 KB तक फ़ोटो रहना चाहिए JPG फॉर्म में, ठीक है। और देखिए यहाँ ये तो ठीक है, फ़ोटो आप डाल दीजिएगा, उसके बाद सिग्नेचर यहाँ डालना है आपको, कितना डालना, 10 से 20 KB के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 24 अगस्त 2023, अगर 24 अगस्त 2023 तक, ठीक है, आपका फ़ोटो है भी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको यस करना, नो कीजिएगा तो फिर वो तो समझ जाएगा कि नहीं, उसके बाद पहले का फ़ोटो है, यस करना है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाना, डिक्लेरेशन करना है, ये डिक्लेरेशन करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड मिलेगा, ये कैप्चा कोड यहाँ भरना और यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ कर देना आपको प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद आपको देखिए फ़ोटो में आपको एक चीज़ बता दें, फ़ोटो कैसा रहने वाला है। देखिए फ़ोटो इस टाइप पर नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगा, सिंपल फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। ओके। ब्लर फोटोग्राफ नहीं चलेगा आपका, वाइट हेड कैप वेप नहीं चलेगा दोस्तों, ब्लर फोटो नहीं चलेगा, उल्टा फोटो नहीं चलेगा, एकदम सिंपल सा, जिसमें पीछे ब्लू बैकग्राउंड हो, ठीक है, वो वाइट बैकग्राउंड हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल सा फ़ोटो सीधा देखना है आपको, वही फ़ोटो डालना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। ये फॉर्म का फिलअप हो गया, उसके बाद पेमेंट करना है आपको लास्ट में, वो पेमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में।